मम वाक्यम उद्याने मद्यपाने पिता गृहे गमनम तथा। भगवान शिव ने कहा देवी पत्नी को हर अवस्था में अपने पति का स्मरण करना चाहिए। आज से आपका विवाह हो गया है, आपके लिए संसार के पर पुरुषों को देखना सार्थक नहीं, निरर्थक है, और मैं ही आपका परमेश्वर हूँ। इस वचन को अगर आप मानेंगे तो मैं आपको अपने बाबा में लूंगी। ये सारे वचन भगवान ने मांगना प्रारंभ किए और दूसरे वचन में कहा कि आज से आपको मेरे अनुरूप चलना होगा, मेरे घर के सभी बुजुर्गों का सम्मान करना होगा, सभी बच्चों को प्रेम देना होगा। ऐसा नहीं कि दादी ने बार बार चाय मांगी तो आप झुल्लाकर कमरे में चली गई, या बच्चे बार बार कोई जिद कर रहे हैं तो आपने डांटना शुरू कर दिया। जैसे मैं अपने घर में रहता हूँ ऐसे आपको रहना पड़ेगा। अगर ये वचन आप मानोगी तो मैं आपको अपने बाबा लूँगी। भगवान शिव ने कहा कि देवी स्त्री को कभी घर से अकेले नहीं जाना चाहिए। जब ये बात सुनी तो माँ पार्वती ने कहा कि प्रभु मान लो घर में आग लग जाए फिर आप तो बाहर हो। तो भगवान शिव ने कहा कि आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। यदि आपत्ति है तो मर्यादा को तोड़ देना चाहिए। ऐसा नहीं कि अब घर में कोई बहुत बड़ा संकट आ गया और आप परमिशन के लिए बैठे हुए, तो आपत्ति काल में आप मर्यादा को तोड़ सकते हैं, लेकिन आपत्ति नहीं है तो मर्यादा नहीं तोड़ सकते। अगर इन वचनों को मानोगे तो मैं आपको अपने मानूंगी दूंगा। और चौथा वचन कहा कि देवी स्त्री को कभी भी वन में अकेले नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वन में कई तरह के जानवर होते हैं। किसी ना किसी घर के व्यक्ति को लेकर साथ जाएं, और आज का समय ये रहता है कि हम घर से बाहर जाते हैं तो किसी के साथ जाना चाहिए, क्योंकि कलकाल में किसी का कोई भरोसा नहीं। अगर आप ये वचन मानेंगे तो मैं आपको अपने बाबा में लूंगा। आखिर में भोलेनाथ ने कहा कि देवी एक और वचन है, सबसे अहम वचन, कि आपको हर अवस्था में मेरे अनुरूप चलना होगा और कभी अपने पिता के घर बिना बुलाए नहीं जाना। जब ये वचन मांगा तो पार्वती जी ने कहा, बोले स्वामी घर में अगर कोई उत्सव है, मेरे पिता के यहाँ, मेरे भाई के यहाँ कोई पुत्र हुआ है, तो उस अवस्था में तो जा सकती हैं। तो बोले हाँ, आप बधाई देने जा सकते हो, लेकिन पिता कोई यज्ञ कर रहे हैं, पिता कोई भागवत करा रहे हैं, पिता कोई अनुष्ठान कर रहे हैं, तब बिना बुलाए नहीं जाएंगे। क्योंकि आप बिना बुलाए, जब हिमाचल की पुत्री थी और सती के रूप में गई थी, तो बिना बुलाए आपको अपने शरीर को त्याग करना, बिना बुलाए नहीं जाएंगे। यहाँ कोई बधाई का उत्सव है तो आप जा सकते हैं। तो इन वचनों के यदि आप मानते हैं तो मैं आपको अपने बाबा में लूंगा। अब आप दोनों अगर इन वचनों में संतुष्ट हैं, सोच लो भाई, 3 बार बोलेंगे श्री हरि विष्णु, श्री हरि विष्णु, श्री हरि विष्णु। अच्छे से सोचो।